इसी प्रकार से जब तुम किसी चीज को लड़ने की ठान लेते हो ना, तो भगवान स्वयं आपके लिए रास्ता बनाना शुरू करते हैं। ये रास्ता वही रास्ता है जो भगवान के द्वारा बनाया जाता है। आज तक आप देखोगे जिसने भी संघर्ष किया है ना, संघर्ष करने से पहले आपको लगेगा कि हाँ ये बुरा हो रहा है, ये गलत हो रहा है मेरे साथ, ये अच्छा नहीं हो रहा है। लेकिन जिस समय पर आप उस बुराई के विरुद्ध लड़ना शुरू कर दोगे, तो मैं कहता हूं आपके लिए भगवान स्वयं रास्ता बनाते चले जाएंगे। और जिस जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी, उस चीज की आपको जरूरत के अनुसार आपको आप अपने आप ऑटोमेटिकली ऐसा कुछ आपके प्रति भगवान एक कृपा करते चले जाएंगे कि आपको वो चीजें मिलती चली जाएंगी। जो लोग आज के टाइम में डर के, घबरा के, परेशान होकर, मेंटली बहुत ज्यादा प्रेशर होकर, एक मैं अभी लेटेस्ट जो न्यूज है, अमन शर्मा जो कि जज थे कगरडोमा कोर्ट दिल्ली में, उनके सामने भी कुछ ऐसी परिस्थिति आई कि उनकी पत्नी द्वारा, जो कि बताया जा रहा है उनकी पत्नी द्वारा उनके पिता का अपमान किया गया। ये देखो, घरेलू पारिवारिक लड़ाई है। यहाँ पर हर व्यक्ति हर बात को बताता नहीं है कि भाई मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये समाज है। अगर कोई पुरुष ये कहे कि साहब मेरी पत्नी इस तरीके के मेरे साथ व्यवहार कर रही है, तो चार लोग उसको ही कहेंगे कि तेरे पर तेरी पत्नी संभाली नहीं जा रही तुझ पर, ये उसको ताना मारा जाएगा। लेकिन आज के टाइम में आप ये नहीं समझ सकते हैं कि एक पुरुष, एक व्यक्ति ऐसा नहीं है कि वो संभालता नहीं है, बहुत संभालता है। लेकिन संभालने के साथ साथ में जब चीजें बहुत ज्यादा अति हो जाती है, बिगड़ना शुरू हो जाता है, तो व्यक्ति दो ही रास्ते अपनाता है, या वो आत्महत्या कर ले या संघर्ष करे। आत्महत्या, जैसे कि अमन कुमार शर्मा जज, जो कि एक साधारण व्यक्ति नहीं थे, जज ने ऐसा कदम उठा लिया, तो सोच कर देखिए कि कितना पीड़ा होती होगी पारिवारिक लड़ाई के चलते हुए। तो आप इस तरीके की चीजें मत सोचिए कि मैं आत्महत्या की समस्या खत्म कर लूंगा। आप संघर्ष का रास्ता चुनिए। अगर आप बुराई के खिलाफ हैं, तो मैं कहता हूं कि आप आज ना तो कल उस समस्या से निजात पा जाओगे। लेकिन अगर आपने एक बार आत्महत्या कर ली, तो आप जीवन से चले ही जाओगे। दूसरा, जो आपके माता पिता के लिए जो आपकी वैल्यू थी, जो आपका स्थान था, वो हमेशा हमेशा के लिए खाली हो जाएगा और वो वापस नहीं आ पाओगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आप मानसिक रूप से टूट चुके हो, परेशान हो चुके हो, बहुत ज्यादा दिक्कतों में का सामना आप कर रहे हो, आपको लग रहा है कि मेरे जीवन में पूरा अंधकार है, मेरे सामने कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप, मैं कहता हूं, भगवान का नाम लेकर आप आगे बढ़िए, जीवन में संघर्ष करिए। चीजों को थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ठीक जरूर हो जाएंगे। लेकिन आत्महत्या जैसा कदम मत उठाइएगा। ये मुझे बहुत दुख की बात है जो जज साहब ने इस तरीके का कदम उठा लिया। हालांकि उनकी परिस्थिति सामने क्या रही होंगी वो तो वही समझ सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को जीवन जीना अच्छा लगता है, लेकिन आत्महत्या कैसी करना बहुत ही कठिन, कठोर कार्य होता है। और जो लोग उठा लेते हैं ऐसा कदम, भगवान जाने किस तरीके के दिमाग में उनको समस्या आती होगी, किस तरीके से अपनी परेशानी आती होगी। एक पुरुष रोने के लिए, परेशान होने के लिए, आत्महत्या करने के लिए अगर प्रेरित हो जाता है, या फिर परेशान होकर वो ऐसा कदम उठाता है, तो उसकी पीड़ा आप समझ नहीं सकते कि वो कितनी पीड़ा में होगा व्यक्ति। और एक समझदार व्यक्ति, एक होनहार पुरुष, जो कि जज होते हुए भी अगर ऐसा कदम उठा रहा है ना, तो आप समझ के देखिए कि एक पारिवारिक समस्या वाकई ऐसी समस्या होती है जिस समस्या को जूझने के बाद, जिससे गुजरने के बाद इंसान आत्महत्या का रास्ता चुनना बहुत आसान समझता है, और संघर्ष का रास्ता चुनना बहुत ज्यादा कठोर और कठिन। ये जो मैंने आपको वीडियो बनाया है, ये इसलिए बनाया है कि आप जो कठोर रास्ता है, संघर्ष का रास्ता, उसको चुनिए। और रही बात मान और अपमान, सम्मान की, इज्जत बेइज्जती की, ये आप भूल जाइए। अगर आपका पारिवारिक मैटर चल रहा है, फैमिली मैटर चल रहा है, तो मैं कहता हूं आप ये शब्द अपने जीवन से खत्म कर दीजिए। आपको ना सम्मान मिलेगा, ना इज्जत मिलेगी, ना मान मिलेगा, ना सम्मान मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज मिलेगी, और वो मिलेगी हर जगह बेइज्जती। आपको ये बेइज्जती ही आपको इतना स्ट्रांग बना देगी, इतना ताकतवर बना देगी कि आप इस बेइज्जती को सहन करते करते अंदर से लोहा की तरह मजबूत हो जाओगे। जो स्त्री आपकी नहीं हुई, आपके बाद आपको छोड़कर कहीं ना कहीं वो कहीं चली गई है, कहाँ क्या कर रही है, मुकदमेबाजी कर रही है आपके ऊपर, या क्या कर रही है तुम्हें कुछ नहीं पता, तो मान सम्मान की इच्छा कैसे कर सकते हो? और अगर नहीं मिल रहा है तो छोड़ो, लात मारो उस सम्मान को, जियो वैसे ही जियो जिस तरीके से प्रकृति आपको जीना सिखाती है, आपको जो आप चाहते हैं। आप सोचते हो कि मेरी पत्नी मेरा सम्मान करे, नहीं कर सकती साहब। आप सम्मान की उम्मीद छोड़ दीजिए, बस और बस एक ही चीज पे ध्यान दीजिए, कोर्ट कचहरी और तारीख। बस यही संघर्ष है आपका आज के टाइम में। बहुत बहुत अच्छी महिलाएं जो हैं अपने पति को छोड़ के चली जाती हैं और उन पर मुकदमेबाजी कर रही हैं।
भगवान जाने उनको कौन बुद्धि देता है, कौन क्या करता है, लेकिन कहते हैं ना कि बहुत छोटी बुद्धि के का विचार होते हैं, जो कोई और व्यक्ति उनको चढ़ाता है, उनके घर वाले, उनके बाहर वाले, कोई चढ़ाता है उनको और वो चढ़ जाती हैं और पति मुकदमा दर्ज करवाती हैं। जो अमन शर्मा है ना, उसमें भी एक चीज देखी गई है, आईएएस उसकी साली जो थी वो भी तलाकशुदा थी, उसने ही उसका परिवार को खत्म कर दिया। कान में भरने वाली चीज होती है ना, कि एक छोटी सी जो कान में जो आग जल जाती है ना, वो पूरे परिवार को तबाह कर देती है। इसीलिए मैं कहता हूं आपके लिए कि समय रहते हुए आप संघर्ष का रास्ता चुनिए, आत्महत्या का नहीं।